हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अब मैं आज आपके सामने एक मोटिवेशनल वीडियो लेकर आई हूँ जो कि स्कूल के बच्चों के ऊपर है। एक्चुअली ये मैं फर्स्ट टाइम ऐसी वीडियो बना रही हूँ, उसका भी बनाने का एक रीज़न है। एक्चुअली हुआ क्या था कि मैं अपनी जॉब पे जा रही थी और वहाँ पे कुछ स्कूल के बच्चे बस में मेरे को मिले, जो कि आपस में बात कर रहे थे कि आज तो बहुत सारे बच्चे सुसाइड करेंगे। जब मैंने उनसे ये पूछा कि ऐसा आप बेटा क्यों कह रहे हो कि आज बहुत सारे बच्चे सुसाइड करेंगे, तो उन्होंने बोला कि हाँ आंटी, क्योंकि आज ना हमारा रिजल्ट निकलने वाला है तो बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर लेंगे। तो मेरे दिमाग में एक बात आई, वो मेरी बात उस बच्चे की बात टच कर गई और मैंने सोचा कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊं, क्योंकि ये बात मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। देखो, मैं प्रोफेशनल तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, हो सकता है कि मेरी कुछ ऐसी कही हुई बातें अच्छी लग जाए और वो ऐसा करने से बच जाए। तो इसीलिए मैं बस आपके सामने कुछ अपने ऐसे ही विचार रखना चाह रही थी कि ऐसा क्यों करते हैं बच्चे कि सुसाइड कर लेते हैं। तो मैंने देखा है हर बार ही ये होता है, हर साल ही ये होता है, सुनते हैं हम कि किसी बच्चे को रिजल्ट अच्छा नहीं आया, किसी बच्चे कोई बच्चा फेल हो गया है या किसी के परसेंटेज डाउन चली गई है, तो वो बच्चे मतलब जल्दी से डिसीजन ले लेते हैं सुसाइड का। पता नहीं वो बच्चे ऐसा क्यों करते हैं। और ज़्यादातर मैं कहूँ कि छोटे बच्चे नहीं करते, बड़े ही बच्चे करते हैं। इसमें छोटे बच्चों की भी गिनती है, ये छोटे बच्चे भी ऐसा कर जाते हैं, जबकि छोटे बच्चे ऐसा ज़्यादा करते हैं। और बड़े बच्चे जो हैं 9th से 10th तक के बच्चे 23%, पिछले साल का रेस हो रहा है ये, कि 23% बच्चों ने सुसाइड किया। और 11 टू 12th के बच्चे जो होते हैं वो 15% बच्चों ने सुसाइड किया। तो ऐसा ये बहुत गलत बात है कि ऐसा बच्चों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि शायद बच्चे अपने रिजल्ट को देख के थोड़ा डिप्रेस्ड हो जाते होंगे कि हाँ, हम क्यों फेल हो गए या हमारी परसेंटेज क्यों कम हो गई। तो गई वीडियो बच्चों के लिए है। और बच्चों, मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। तो ये जो बच्चे सुसाइड करते हैं, इसके आई थिंक दो रीज़न हो सकते हैं। या तो एक रीज़न इसका ये हो सकता है कि जो बच्चे अपने आप से एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें इतनी परसेंटेज लानी है और किसी भी रीज़न से अगर उनकी इतनी परसेंटेज नहीं आ पाती है, तो शायद वो सुसाइड कर लेते हैं डिप्रेस्ड होकर। तो वो थोड़ा सा ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते होंगे और वो सुसाइड कर लेते होंगे। लेकिन बच्चों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि आपका ऐसा करना क्या आपको लगता है सॉल्यूशन है? नहीं, ये बिल्कुल भी सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से आप कर ही क्या लोगे? ऐसा करने से सिर्फ़ आप अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठोगे। और जो ये ज़िंदगी है ना, जो हमें इंसान की एक ज़िंदगी मिली है, वो बड़ी मुश्किलों से मिलती है। और जैसे कहते हैं ना, हमें 7 जन्म मिलते हैं, तो वो 7 जन्म में हर बार इंसान का जन्म नहीं मिलता। कभी किसी चीज़ का, कभी किसी चीज़ का, कभी जानवर का, कभी पक्षी का। और आप जानते हैं कि ऐसा एक ऐसी ही इंसान ही ऐसा व्यक्ति है जो कि सारी चीज़ें कर सकता है, कि अपने मन की कर सकता है, पहन ओढ़ सकता है, खा सकता है, कमा सकता है, मेहनत कर सकता है और सब कुछ कर सकता है वो, जो पक्षी नहीं कर सकते, जो एक जानवर नहीं कर सकता। तो जब हम इंसान की योनि में आकर सब कुछ कर सकते हैं, तो हम ऐसा क्यों करते हैं कि सुसाइड जैसा कर जाएँ? हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हम एक इंसान हैं, तो हमें इंसान की तरह सोचना चाहिए कि हमें अपनी ज़िंदगी को ख़त्म नहीं करना है। तो क्या हुआ अगर हम एक बार फेल हो गए तो? तो हमें इसके लिए क्या अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेना चाहिए? अगर हमने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लिया तो उससे होगा क्या? क्या हम पास हो जाएँगे? या हम दुनिया वालों को कुछ अच्छा दिखा पाएँगे कि हाँ, हमने ये बहुत अच्छा किया,
उससे हमारी रेपो अच्छी बनेगी किसी की नज़र में? बिल्कुल भी नहीं बनेगी। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी कदम नहीं उठाना चाहिए। हमें अपने आप को एक दूसरा चांस देना चाहिए कि हम जो पिछले साल नहीं कर पाए हैं, वो हम अगले साल कर पाएँ। वो तो तभी हो पाएगा ना जब आप ज़िंदा रहेंगे, तो उसके लिए ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ बच्चों, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ऐसा स्टेप बिल्कुल भी ना लें। और इसके लिए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी कि जैसे एक पेड़ होता है और वो पेड़ हर साल उस पे जो पत्ते लगे होते हैं, तो जैसे आपका रिज़ल्ट आता है साल में एक बार, ऐसे ही हर पेड़ के पत्ते भी झड़ते हैं। तो इसका मतलब तो ये नहीं होता ना कि अब उस पेड़ के पत्ते झड़ रहे हैं और हम उसे काट दें, वो पेड़ बेकार हो चुका है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब उस पेड़ के पत्ते झड़ते हैं ना, तो उन पत्तों ने साथ छोड़ दिया है, लेकिन वो पेड़ फिर भी हिम्मत नहीं हारता और उस पे नए पत्ते आते हैं, नए पत्ते उगते हैं और वो पेड़ फिर से सुंदर लगता है। तो आपको भी बच्चों यही करना चाहिए कि आपको ज़िंदगी को ख़त्म नहीं करना है। आपको अपने अंदर ये कमियाँ देखनी है कि ऐसा क्यों हुआ कि हम फेल हो गए या हमारे नंबर कम आए। सुसाइड कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपको ये देखना है कि हमारे अंदर आखिर क्या कमी रही, कहाँ-कहाँ पे कमियाँ रहीं कि हमारे जो साथ हुआ है वो ऐसा हुआ, हमारा रिज़ल्ट गंदा आया। तो इसमें फ्रेंड्स ये भी हो सकता है कि आपके कोई जो दोस्त हैं, आपके जो फ्रेंड बने हुए हैं बच्चे, वो कुछ ऐसे बच्चे हों जो आपको पढ़ने में थोड़ा-सा डीमोटिवेट करते हों। मतलब आपके माइंड को थोड़ा-सा डाइवर्ट करते हों, या आप उन बच्चों के सामने साथ में रहकर ज़्यादा अच्छी मेहनत ना कर पा रहे हों, या फिर आप पढ़ाई को टाइम ना दे पा रहे हों, कुछ टाइम आपने ऐसा थोड़ा अपना वेस्ट कर दिया हो जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई में इम्पोर्टेंट था। आप शायद उस टाइम को वेस्ट ना करके अगर यूज़ कर लेते तो शायद आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता। तो आप अपने अंदर उन थोड़ी-सी कमियों को देखो और कभी भी अपने रिज़ल्ट के बारे में जो आपके माइंड में चल रहा है, जो आप डिप्रेस्ड हो चुके हैं, तो उसके बारे में अपने अंदर ना रखें। उसे अपने पेरेंट्स से शेयर करें। तो अपनी और उनसे ना, मतलब मैं मानती हूँ कि आपके पेरेंट्स भी दुखी होंगे और उनसे बहुत ज़्यादा कहीं बच्चे दुखी होते हैं। बच्चे परेशान होते हैं तभी वो सुसाइड का डिसीज़न लेते हैं। तो पेरेंट्स को भी कहीं न कहीं समझना चाहिए, जो मैं हर पेरेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उन पेरेंट्स की बात कर रही हूँ जो पेरेंट्स अपने बच्चों को थोड़ा-सा ज़्यादा डाँट देते हैं, ज़्यादा बच्चों को मतलब ऐसा करने पे मजबूर कर देते हैं। वो अपनी तरफ से ठीक समझाते हैं बच्चों को कि हाँ, तुमने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, साल बर्बाद कर दिए, पैसा बर्बाद कर दिया। तो अगर ऐसा करेंगे और मान लो आपका बच्चा कुछ कर जाता है, तो फिर उसमें तो साल ही क्या, फिर तो ज़िंदगी ही ख़त्म हो गई ना। तो ठीक है, बच्चों को डाँटो, लेकिन थोड़ा-सा उनको अब उनकी गलतियों को रियलाइज़ कराओ कि हाँ, बेटा आपने देख लिया ना कि आपने क्या कमियाँ की हैं जो आपका रिज़ल्ट ऐसा रहा। तो अगर आप बच्चों को ऐसे रियलाइज़ कराएँगे तो शायद बच्चे ऐसा स्टेप लेने से बच जाएँ। और बच्चों को भी अपने पेरेंट्स से ये प्रॉमिस करना पड़ेगा कि हाँ, मम्मी-पापा, मेरे से ये गलतियाँ हुई हैं और ये गलती मैं दोबारा नहीं दोहराऊँगा। क्योंकि बेटा ये ऐसा करने से आपकी जो साल खराब हुई है, और पेरेंट्स का तो ख़ैर पैसा खराब होता है, पेरेंट्स की जो ज़िम्मेदारी है वो आपके लिए पूरी कर रहे हैं। यानी कि वो आपके पीछे अपना सिर्फ़ पैसा खर्च कर सकते हैं और थोड़ा आपको मोटिवेट कर सकते हैं। जिन-जिन चीज़ों की आप इच्छाएँ रख रहे हैं, ट्यूशन की, वो आपको दे सकते हैं। लेकिन पढ़ना ना पढ़ना वो आपके हाथ में है। तो अगर आप पढ़ेंगे तो रिज़ल्ट आपका अच्छा आएगा, और आप अगर नहीं पढ़ेंगे तो आपका रिज़ल्ट गंदा आएगा। तो वो आपका काम है पढ़ना। जब पेरेंट्स अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं तो आपको भी अपनी ज़िम्मेदारी निभानी चाहिए ना। तो बेटा आगे से ये ध्यान रखना है कि अपने माँ-बाप को धोखा नहीं देना है, और अपने माँ-बाप को धोखा करके कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि बच्चे
पेरेंट्स जो हैं बच्चों को सिर्फ़ अपनी तरफ से बहुत अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते हैं, तो बच्चों को भी करना चाहिए। जब बच्चों की साल खराब होती है ना, तो वो माँ-बाप का कुछ नहीं जाता उसमें। माँ-बाप का क्या है, माँ-बाप ने तो पैसा खर्च कर दिया, आपको उम्मीदें लगाई थी, वो नहीं हो पाई पूरी, लेकिन कोई नहीं, वो नेक्स्ट टाइम करेंगे, लेकिन उस साल से आपका ही नुकसान है। तो इसीलिए ऐसी चीज़ों से बचो और इन चीज़ों को ना करो बेटा। तो मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी सिर्फ़ एक बार मिलती है और वो भी इंसान की। तो इस ज़िंदगी को यूँ ही ख़त्म ना करें। तो बेटा मैं बहुत ज़्यादा प्रोफ़ेशनल तो इस चीज़ में हूँ नहीं, लेकिन आज मैंने यहाँ अपने थोड़ा-सा बस विचार रखे हैं, जो कि मेरे खुद का एक एक्सपीरियंस है और मतलब खुद का ही मेरा एक डिसीज़न है आपको ये बताने के लिए, समझाने के लिए। हो सकता है मेरी कुछ बातें आपको टच करें और कहीं न कहीं आपके काम आ जाएँ। आपने एक मूवी आई थी, अभी एक मूवी सुनी होगी या शायद देखी भी होगी, 12th फ़ेल। तो 12th फ़ेल जो एक मनोज शर्मा होता है, वो एमपी की रियल एक स्टोरी है। तो वो 12th में फ़ेल हो जाता है। तो क्या वो सुसाइड करता है? उस मूवी को ध्यान से देखना, नहीं। वो सुसाइड नहीं करता बल्कि वो और फिर से पढ़ता है, मेहनत करता है और वो बाद में जाके डीआईजी बन जाता है। तो अगर एक बार फ़ेल होने से कुछ नहीं होता, बल्कि एक डबल एक्सपीरियंस मिलता है और जो बच्चे थोड़ा-सा मतलब आगे आने वाले टाइम में, जैसे अगर आप भी 11th में हैं, फ़ेल हो गए हैं और 12th में आप आएँगे, तो आपका बेस और ज़्यादा मज़बूत बन जाएगा। 12th के लिए आपका बेस जब दोबारा करेंगे ना, तो आप उन कमियों को अलग हटा के फेंक देंगे कि जो मेरे अंदर कमियाँ हैं, वो मैं अब नहीं दोहरानी है मुझे। तो तो आप 12th के लिए बहुत अच्छे प्रिपेयर कर लेंगे। तो अपनी ज़िंदगी को यूँ ही ख़त्म नहीं करना है, ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहेगी और चलनी भी चाहिए। तो बच्चों, ऐसे लाइफ में बहुत सारे, अभी तो ये आपकी ज़िंदगी शुरुआत है, मतलब आप अभी स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपको लगता है एक बार फ़ेल हो गया तो बस मुझे अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देनी चाहिए। लेकिन जब आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बड़े होते रहेंगे तो आपको समझ में आएगी ये बातें कि लाइफ में कितने पड़ाव ऐसे पड़ते हैं जो जहाँ-जहाँ हम फ़ेल होते हैं। ज़रूरी नहीं है हम मान लो बड़े होके हम कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, बिज़नेस का हमारा मन है, हम सोचते हैं बड़े होके बिज़नेस बनना है हमें, तो बिज़नेसमैन बनने के लिए ज़रूरी नहीं है वो सक्सेस ही होता है। वो कितनी बार फ़ेल होता है इस चीज़ में और तब जाके कहीं उसे सक्सेस मिलती है। तो इस सक्सेस पाने के लिए उसे भी तो कहीं न कहीं फ़ेल होना पड़ा ना। तो आप ऐसा क्यों सोचते हो कि एक बार मैं फ़ेल हो गया तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई? आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। बस अपनी मेहनत करते जाओ और रिज़ल्ट आपके सामने होगा। तो बच्चों, मैं आपसे उम्मीद करती हूँ शायद मेरी बातें आपको कहीं न कहीं समझ में आई हों और इसका आपको फ़ायदा मिले। तो मैं अब इस वीडियो को एंड करती हूँ और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा। तो मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ में और ऐसे ही वीडियो आपको तब मिलेंगी जब मुझे पता लगेगा कि हाँ, मैंने कुछ अच्छा बताया किसी को, तो वो मेरे को लाइक से पता चलेगा। तो मैं ऐसी ही वीडियो आगे भी शायद लेके आती रहूँगी। तब तक के लिए मिलते हैं बाद में ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।